हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोज़ के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहे। ओके, तो आज हम कक्षा 10वीं की डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन का जो सेक्शन है, यहाँ पे देखिए खंड ख है। ओके, तो इकाई 1 है इसमें प्राकृतिक आपदा एक परिचय। इसका हम लोग अभ्यास प्रश्न देखने वाले हैं। आइए हम लोग देखते हैं पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। हर बार की तरह सुनते आए होंगे कि बुक में आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने लेके आ गई हूँ। क है सुनामी, ख है बाढ़, ग है आतंकवाद और घ है भूकंप। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ग, आतंकवाद है जो प्राकृतिक आपदा नहीं है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों के पास, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। क है सांप्रदायिक दंगे, ख है आतंकवाद, ग है महामारी, घ है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे मानव जनित का उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर, यानी कि घ सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। क है समुद्र में भूकंप का आना, ख है स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, ग है द्वीप पर भूकंप का आना, घ है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क, समुद्र में भूकंप का आना। स से सुनामी, स से समुद्र, याद रखिएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पे। आपदा से आप क्या समझते हैं। वीवीआई क्वेश्चन, एग्जाम में ये क्वेश्चन आते रहता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आपदा से हम यह समझते हैं कि इसका अर्थ वैसे दुर्घटनाओं से होती है जो एक विस्तृत क्षेत्र में रहने वाले जनजीवन या जान माल की क्षति होती है तथा पर्यावरण को व्यापक रूप से क्षति पहुंचाने का काम करती है, तो वह आपदा कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़, सुखाड़, भूकंप और सुनामी अति विनाशकारी है। इसके अलावे चक्रवात, ओलावृष्टि, हिमस्खलन, भूस्खलन जैसी घटनाएं भी प्राकृतिक आपदा के ही अंग है। हिमस्खलन यानी कि हिमालय से बर्फ का पिघलना या गिरना, और भूस्खलन हो गया पहाड़ी पर से मलबा का गिरना, भूस्खलन कहलाता है। ओके, फिर आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों के पास, आपदा कितने प्रकार का होता है। ध्यान से समझेंगे। ओके, तो उत्तर हो जाएगा, आपदा मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला प्राकृतिक आपदा तथा दूसरा मानव जनित आपदा। आइए हम लोग जानने का कोशिश करेंगे प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं और मानव जनित आपदा किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्राकृतिक आपदा है वैसी आपदा जो प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा उत्पन्न होती है। तो वैसे आपदा को प्राकृतिक आपदा कहते हैं, जैसे ज्वालामुखी का विस्फोट होना, भूस्खलन, बाढ़, सुनामी, सुखाड़, भूकंप, चक्रवात, हिमस्खलन आदि। अब देखिए मानव जनित आपदा, वैसी आपदा जो मानवों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो वैसी आपदा को मानव जनित आपदा कहते हैं। कहने का अभिप्राय, ये मानवों द्वारा इस आपदा की उत्पत्ति होती है, यानी कि मानव द्वारा ही ये सब किया जाता है। जैसे बम विस्फोट करना, फैक्ट्री में आग लगना, ध्वनि प्रदूषण, आतंकवाद, महामारी, सांप्रदायिक दंगे इत्यादि। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों के पास, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं वीवीआई क्वेश्चन है। एग्जाम में ये क्वेश्चन एक साल छोड़ के एक बार जरूर आता है, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता है क्योंकि
जब आपदा आती है तो कोई मनुष्य को पता नहीं होता है कि आपदा आने वाली है। यह किसी भी समय आ जाती है तथा इससे पृथ्वी पर के पाए जाने वाले जीव जंतु, प्राणी, मनुष्य इत्यादि को काफी संकटों का सामना करना पड़ता है। जैसे ही सॉरी जैसे कि खासकर हम मनुष्य जाति को भवनों का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान होना चाहिए कि भूकंप के प्रबंधन हेतु नए तकनीक आधारित भवन निर्माण का कार्य किया जाना चाहिए तथा भूकंप निरोधी भवनों के निर्माण में वृत्ताकार या बहुभुजीय आकृति के बदले आयताकार अथवा वर्गाकार भवन आकृति को प्राथमिकता देना चाहिए ताकि जान माल की क्षति न हो सके। ओके, अब आइए हम लोग चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे। इस क्वेश्चन का 1 है, प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में अंतर सही उदाहरणों के साथ प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ पे उत्तर है, प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में अंतर सही उदाहरण के साथ निम्नवत प्रस्तुत किया गया है। तो पहले डेफिनेशन लिख दिए हैं ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ा लॉन्ग भी लगे। ओके, प्राकृतिक आपदा, जैसा कि हम जानते हैं वैसी आपदा जो प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा उत्पन्न होती है तो वह प्राकृतिक आपदा कहलाता है। और देखिए, मानव जनित आपदा, वैसी आपदा जो मानवों के द्वारा उत्पन्न या भूलवश घटित हो जाता है तो वैसे आपदा को मानव जनित आपदा कहते हैं। ओके, अब देखिए प्राकृतिक आपदा का उदाहरण। तो देखिए, उदाहरण के फलस्वरूप ज्वालामुखी का विस्फोट होना, भूस्खलन का होना, समुद्र में भूकंप का आना जिसे सुनामी कहते हैं, ब्रैकेट में लिख दिए हैं, बाढ़, सुखाड़, हिमस्खलन, चक्रवात, ओलावृष्टि इत्यादि। देखिए, आप लोग बुक पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत अच्छा से समझ में आएगा। ओके, उदाहरण के फलस्वरूप मानव जनित आपदा में बम विस्फोट करना, फैक्ट्री में आग लगना, ध्वनि प्रदूषण, महामारी फैलाना, आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगे, रासायनिक दुर्घटनाएं इत्यादि आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं। 2 है, आपदा प्रबंधन की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता, अनिवार्यता का वर्णन कीजिए। आप लोग आपदा प्रबंधन की संकल्पना कीजिए, जब इमेजिन कीजिए कि उस टाइप का आपदा नहीं आया है अभी तक या आ सकता है तो किस तरह से प्रबंधन करना चाहिए हम लोगों को। तो वही क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर हो जाएगा आप लोगों के पास, आपदा प्रबंधन की संकल्पना हम मनुष्य को खासकर करना चाहिए एवं इसकी आवश्यकता तथा अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए भारी से भारी आपदाओं से बचाव किया जा सकता है जिससे कि भारी मात्रा में जान माल की क्षति न हो सके। आपदा प्रबंधन की संकल्पना, आवश्यकता एवं अनिवार्यता अग्रलिखित है। मेरा इसके बाद पेज खत्म होने वाला था इसलिए हम लिखे हैं अग्रलिखित है। ओके, देखिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा, भूकंप के समय अगर किसी स्थान विशेष पर भूकंप आ जाए तो भवन ध्वस्त हो सकता है, इसके प्रबंधन की आवश्यकता जरूरी है। भूकंप के समय घरों के कोने वाले स्थान सबसे उचित है क्योंकि यह स्थान सबसे मजबूत होता है और इस स्थान पर मनुष्य भूकंप के समय अपने आप को सुरक्षित रख सकता है। इसकी अनिवार्यता इसलिए आवश्यक है क्योंकि भवन निर्माण के समय हम मानवों को खासकर आयताकार अथवा वर्गाकार भवन आकृति का निर्माण करना चाहिए। ध्यान देंगे आप लोग, आयताकार अथवा वर्गाकार। ओके, और इस नए तकनीक आधारित भवनों को प्राथमिकता भी दिया गया है, अतः इसे जान माल की क्षति होने से छुटकारा पाया जा सकता है। बहुत सारे लोग डिजाइनदार घर बनाते हैं बहुभुजी, लेकिन वो भूकंप से सेफ नहीं रहता है, उसको गिरने की आवश्यकता या
अनिवार्यता या संभावना बढ़ जाता है। ओके, या आप लोग भी घर बनाइएगा तो आयताकार या वर्गाकार, ठीक है, इस टाइप का, एक इस टाइप का और एक इस टाइप का, समझ गए। फिर आइए अब हम लोग देखते हैं सुनामी के समय। जैसा कि हम जानते हैं कि सुनामी समुद्र वाले स्थान पर आता है। ध्यान से इस टॉपिक को आप लोग समझेंगे। जब समुद्र का जल स्तर में कंपन उत्पन्न होता है तो उसे हम सुनामी कहते हैं और इसके प्रबंधन की आवश्यकता जरूरी है। जब सुनामी आता है तो घर, होटल, रेस्टोरेंट आदि काफ़ी चीज़ों की जान माल की क्षति होती है। मनुष्य भी समुद्र में लापता हो जाते हैं। सुनामी इतनी तेजी से आती है कि मनुष्यों को भागने या जान बचाने का मौका भी नहीं मिलता है। अतः हमें समुद्र से दूर गृह निर्माण, रेस्टोरेंट, होटल को बनाना चाहिए। ऊंचाई वाले स्थान पर कंक्रीट, पत्थर से निर्मित मजबूत होना चाहिए ताकि सुनामी जैसे खतरनाक प्राकृतिक आपदा से निजात पाया जा सके और जान माल की क्षति कम से कम हो सके। ओके, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि क्लास 10th का सोशल साइंस का जितना भी सब्जेक्ट होता है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ओके, एक सब्जेक्ट और होता है, उस सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। पॉलिटिकल साइंस, सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।